नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको गौरा बरहज नगर पालिका से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक होने के कारण इस समय सभी प्रत्याशी लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे समस्याओं को लेकर जनता से मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और जनता किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है। साथ ही साथ क्षेत्र में देखा जाए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं हम उनसे भी मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इस वक्त सभासद पद के प्रत्याशी मनोरमा देवी हमारे साथ मौजूद है और उनके परिवार से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं सुभाष चंद्र चौहान, वो हमारे साथ मौजूद है जो कि लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सब जनता को नमस्कार। तो सुभाष जी, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं जी। जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और किस तरह की समस्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन को दिल से प्रणाम, नमस्कार और नवरात्र की शुभकामनाएं। देखिए, हमारे यहाँ हमारे वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं और विगत 5 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे कि उसको कहीं उल्लेखनीय कोई काम नहीं हुआ है। और नालियाँ जो है सीलट से पटी हुई हैं। बरसात के दिनों में बहुत दुर्दशा होता है। जो गलियां जो नीचे हैं, बाढ़ आती है, उसका उच्चीकरण नहीं हुआ, पानी घुटनों तक लग जाता है, घरों के अंदर पानी घुसता है, इसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और नालियों का हाल ये है कि नालियां बजा रही हैं, मच्छर का प्रकोप बहुत है। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव यहाँ की जनता लड़ा रही है। जनता मुझने हमसे कहा कि भैया आप आइए और गांव की समस्याओं को देखिए। तो मेरे पास बहुत सारी प्लानिंग है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मेरी योजनाएं हैं कि इस गांव को एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करूंगा और अच्छा कार्य करूंगा। अब एकदम कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा, ईश्वर की दया से सब कुछ है और सिर्फ हम समाज सेवा के लिए ही इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। चुनाव सर आपका पहला है जी। राजनीति में, ऐसा नहीं लगा काफ़ी लेट हो गया कदम रखने के लिए? हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी पहले आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए। अब से भी अगर जनता ने मौका दिया तो सेवा जरूर करूँगा दिल से। इस समय हम बात करें तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको अपना समर्थन देना चाहेगी जो लगातार जनता के लिए खड़े हों। अगर हम बात करें आपके बिना किसी पद पे रहते हुए एक समाज सेवी के तौर पे कार्य जिस तरह आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच किए हैं, क्या लग रहा है उसको देखते हुए जनता आपको इस बार सभासद का मौका देगी? देखिए, मुझे तो काफ़ी विश्वास है। मैं लोगों के हर सुख दुख में कदम से कदम मिला के चलता हूँ और एक अपने गांव को एक परिवार की तरह से समझता हूँ, अपने वार्ड के लोगों को, और उनके हर सुख दुख में शरीक होता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनका प्यार सम्मान मिलेगा मुझे। बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार जनता उससे परेशान है और सबसे ज़्यादा पीएम आवास में जो देखने के लिए मिल रहा है बढ़ती भ्रष्टाचार को लेके, तो क्या आपके आने के बाद इस पे अंकुश लगेगा? बिल्कुल अंकुश लगेगा। पीएम आवास में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों से पैसे वसूले गए हैं 10,000 20,000 और तमाम शिकायतें मिली हैं गरीब लोगों से। एक तो सरकार आवास दे रही है और उसमें से भी उसमें बंदर बांट हो जा रहा है, तो कहाँ तक ये योजनाएं परवान चढ़ेगी ईश्वर जाने। लेकिन हम अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो भ्रष्टाचार की बली कोई योजना नहीं चढ़ेगी, ईमानदारी से धरातल पर उतरेगी, गरीबों को उनका हक मिलेगा, आवास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो सरकार से मुहैया होगी। अभी एक छोटा पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगा राजनीति में निरंतर बढ़ते जो पद है वो उसमें निरंतर बढ़ावा होगा? जो भी इस समय सभासद पद से चुनाव लड़े, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आने वाले समय में चेयरमैन पद से चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर जनता हमारे वार्ड का काम देख के अगर हमको आगे की तरफ सोचने के लिए करती है तो मैं निश्चित नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा और
जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे ये विश्वास है। यानी तैयारी उसी का चल रहा है आने वाले एकदम समय में। बिल्कुल तैयारी, मैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। अपील क्या करना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जिसको अंदर कुछ कर गुजरने की इरादा हो, उसी को चुने। हम तो यही कहेंगे कि अगर जनता समझती है कि हाँ हम उस लायक हैं, तो बिल्कुल चुनेगी जनता मुझे विश्वास है। भैया आप क्या कहना चाहें, क्योंकि देखा जाता है चुनाव में जात पात ये सब तमाम तरह की राजनीति होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब लोग आज के ज़माने में सारे नौजवान युवा सबसे ज़्यादा मतदाता है हमारे वार्ड में, चाहे और भी अन्य जगह वार्ड में। और सभी आज के डेट में सभी नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो जात पात से ऊपर उठकर सबको आना पड़ेगा और जात पात की राजनीति छोड़कर सबको एकजुट होना पड़ेगा। जो एकदम कर्मठ प्रत्याशी हो, उम्मीदवार हो, जिसको जनता समर्थन देके बुलाएगी, आएगा वो, तो निश्चित तौर पे काम करेगा, युवाओं के लिए भी काम करेगा और अपने वार्ड को एक अच्छा आदर्श वार्ड बनाने का काम पूरा किया जाएगा। ये चीज़ सरकार की योजनाएं अनेक आती है, पिछले 5 वर्षों में हम बात करें तो बहुत सारी योजनाएं आई, कहाँ तक सफल रहा इस वार्ड में? जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, देखिए सरकार जो योजना है तो बहुत लाती है, लेकिन आते आते नगर पालिका से वार्ड तक आते थे बहुत सारी समस्याएं, बंदरबाट, पैसे का गबन, ये सब चीज़ें बहुत मतलब सुनाई देता है। अभी छोटा सा ही एक योजना है पीएम आवास योजना, जिससे सारे गरीब के सर पर एक छत हो जाए, लेकिन उस पर भी इतना लूटपाट हुआ है कि बहुत लोग का 2 मकान ही बन पाया है, किसी का शौचालय का निर्माण हुआ लेकिन ऊपर अभी तक छत नहीं लगा है। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि सरकार उतना ही बजट बना के पेश की है कि हर गरीब इंसान के पास एक कमरा, एक लैट्रिन बाथरूम, ऊपर छत हो जाए, लेकिन उसमें भी इतनी बंदरबाट है कि लोग बस एक खाने के लिए एक कमरा और एक बाथरूम बना पा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। सुभाष जी आपसे एक और सवाल रहेगा, हालांकि इस वक्त देखा जाए तो महिला सीट ये निर्धारित किया गया है, आने वाले समय में कैसा परसिमन होगा ये सरकार तय करेगी, लेकिन महिला सीट होने के बाद अगर यहाँ से मनोरमा जी विजयी होती हैं तो महिलाओं के लिए क्या बड़ा कदम होगा? जी, महिलाओं के लिए जितना भी संभव होगा, और आज के ज़माने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी है, इसीलिए अगर महिला प्रत्याशी यहाँ से अगर होती हैं तो निश्चित है कि महिलाओं के लिए जो भी विधवा पेंशन है या तमाम वृद्धा पेंशन है या उनके लिए और सारी तमाम योजनाएं हैं, उसको करेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप।